उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और जन कल्याण योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का दावा कर रही हो, लेकिन चंदौली जिले के नौगढ़ तहसील अंतर्गत गौलाबाद गांव की हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। यहाँ एक और स्वच्छ भारत मिशन के तहत बना सामुदायिक शौचालय बीते कई महीनों से बंद पड़ा है, तो दूसरी ओर पिछले 8 वर्षों से पंचायत भवन का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। 23.53 लाख रुपए की लागत से बन रहे इस भवन की दीवारें खड़ी हैं, खिड़कियां लग चुकी हैं, लेकिन छत आज तक नहीं डाली गई। वहीं शौचालय का निर्माण पूरा होने के बावजूद ग्रामीण इलाका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस पर ताला जड़ा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि फंड की कमी और जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते ये स्थिति बनी है। अब सवाल ये उठता है कि योगी सरकार अपने ही अफसरों की लापरवाही पर लगाम लगाएगी या फिर ये योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह जाएंगी। आप क्या पीछे बिल्डिंग बन रही, कैसी बिल्डिंग है, क्या है? ये पीछे वाली बिल्डिंग जो है अरे वो पंचायत भवन बन रहा था। जी जी। आज से 5 साल पहले अरे उसका काम लगा हुआ था, आज तक अभी पूरा नहीं हो पाया। अभी तक बना नहीं? नहीं, अभी पूरा नहीं। आप लोगों ने इसके बारे में शिकायत नहीं की कभी? नहीं, हम लोग तो शिकायत नहीं इसके बारे में की कहीं पर। तो ये तो गलत हो रहा है ना। हाँ, ये तो गलत मतलब है। पहले पंचवर्षीय में लगा था, दूसरा पंचवर्षीय समाप्त हो रहा है। हमारा नाम लाल बहादुर है, गोलाबाद से रहने वाले। ये बगल में कौन सा भवन बन रहा है? ये पंचायत भवन बन रहा है, कब से? लगभग 8 साल से बन रहा है। अभी तक तैयार नहीं हुआ? तैयार नहीं हुआ। तो ये इसकी तो लागत लाखों में होगी। हाँ, अरे लाखों से पार होगा कोई। तो आप लोगों ने कभी इसके बारे में अधिकारियों अरे अधिकारी आए थे, डिप्टी आए थे, लेकिन इसका पैसा जो है सब खत्म हो चुका है, निकल चुका है। खत्म हो चुका है? हाँ। तो कुछ जानकारी कितना लागत था इसका, कुछ पता चला? हम नहीं बता पाएंगे। अब तो ये गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? बहुत गलत हो रहा है। तो बन रहा है और सामुदायिक शौचालय बनकर तैयार है, लेकिन उसको ताला मारा गया है और कहीं न कहीं सरकारी धन का दुरुपयोग है और जो जनहित के लिए बनाया गया उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। और इसमें अगर बंद है तो तुरंत जांच करा के उसको तुरंत खुलवा देंगे। अगर कुछ दिक्कत है, मरम्मत की ज़रूरत है, ऐसे कुछ है, किसी कारण अगर नहीं खुला है तो वो भी चेक करके तुरंत जो भी वहाँ आवश्यक कार्रवाई है वो करके तुरंत चालू करवा देंगे। तो सामुदायिक शौचालय जो 8 साल से बन रहा है उसमें कुछ जानकारी है? इसमें ये मनरेगा कन्वर्जन से बन रहा था शायद। उसमें ये पता चला प्राइमा फेसी कि वहाँ जब प्रधान चेंज हुआ है उसके बाद वहाँ उसकी प्रगति में धीमी हो गई है प्रगति में। एक जांच भी चल रही है, जांच करके तुरंत उसमें जल्दी काम कंप्लीट कर देंगे। और जो कुछ ग्राम पंचायतें हैं जैसे कि मगरही है, बरबसपुर है, गोलाबाद जैसा कि आप नाम लिए, तो यहाँ पे अभी अमधा चरणपुर है, यहाँ पे पंचायत भवन अभी बना नहीं है और जल्द से जल्द हम लोग इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सर 8 साल क्यों लग गए कंप्लीट होने में? अभी तक हालांकि कंप्लीट नहीं हुआ, तो 8 साल क्यों लग गए? इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ पंचायत भवन जो डायरेक्टली वित्त से बनता था तो वो तो सारे बन गए। कुछ पंचायत भवन जो डबटेल से बनता है, जिसमें वित्त का पैसा लगता है और कुछ मनरेगा से उसमें काम कराना होता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि विकास खंड नौगढ़ में जो केंद्रीय वित्त और पंचम वित्त का जो किस्त आती है वो बहुत कम आती है और इसमें चूँकि इन लोग को पंचायत सहायक का मानदेय है, प्रधान का मानदेय है और नौगढ़ में एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पानी का संकट रहता है, खास करके गर्मी के दिनों में। तो टैंकर चलाना पड़ता है, तो उतना जो फंड है वो पर्याप्त नहीं होता है कई बार। तो इस वजह से भी थोड़ा-सा इसमें डिले हुआ है। हम इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी बन जाए। हम लोग का आरोप है कि मनरेगा के पैसे से बन रहा है और पैसा भी पूरा निकाल लिया गया। इसमें कितनी सच्चाई है? जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ग्राम पंचायत में जो पंचायत भवन बन रहे हैं वो डबटेलिंग से बन रहे हैं। वो कुछ केंद्रीय वित्त का पैसा लग रहा है और कुछ मनरेगा का पैसा लग रहा है। तो जो मनरेगा वाला पार्ट है, जितना पैसा मनरेगा से लगना था, कई ग्राम पंचायतों में उसका भुगतान हो गया है, उसमें काम हुआ है। अगर आप किसी विशेष ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं जी, तो इसमें जांच किया जाएगा कि अगर मनरेगा से जितना उसका पैसा आना था अगर वो पैसा निकला है, उसके सापेक्ष एमबी हुई है, भुगतान हुआ है, तो उस पर हम जानकारी कर लेंगे। लागत 23,53,000 बताई जा रही है। जी, तो यही लागत है। फिर अप्रॉक्सीमेटली 50-50 डिवाइड है
तो वही वित्त का पैसा का इशू होगा, वो हम जानकारी कर लेंगे कि इसमें क्या है। मलेवा ग्राम पंचायत में अभी भी आधा अधूरा